नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोश में। आइए दोस्तों, आज हम लोग वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखते हैं जो आने वाले आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे SSC, CGL, CHSL, MTS, रेलवे, ग्रुप डी, NTPC, पुलिस एग्ज़ाम, साथ ही UPSC, BPSC, JPSC, MPPSC, UPPCS इत्यादि के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1, चीन का पंचांग किन किन गणनाओं को मिलाकर बनाया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सौर और चंद्र गणनाओं को। चीन का जो पंचांग है वो सौर और चंद्र गणनाओं को मिलाकर बनाया गया था। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा नील नदी के किनारे। जो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था वो नील नदी के किनारे हुआ था। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा फराओ। मिस्र के जो राजा थे उन्हें फराओ कहा जाता था। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिस्र के निवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बमीसी। मिस्र के जो निवासी थे उनके प्रमुख व्यवसाय जो था वो बमीसी था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड किसका है तथा इसे किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा काहिरा के पास गीजा का फराओ सियोफ खुफू ने 2650 ईस्वी पूमे ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मिस्र के निवासी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? मिस्र के जो निवासी थे उनके सबसे बड़ी उपलब्धि सौर और पंचांग था। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पतंग उड़ाने की कला किस देश में सर्वप्रथम विकसित हुई? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा चीन। पतंग उड़ाने की जो कला थी वो सर्वप्रथम चीन में विकसित हुई। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा दजला और फरात नदी के किनारे। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो विकास हुआ था वो दजला और फरात नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है वो नदियों के बीच की भूमि होता है। फ्रेंड, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? जो मेसोपोटामिया का आज का नाम है जिसे आधुनिक नाम भी कहते हैं वो इराक है। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा सुमेर में। मेसोपोटामिया सभ्यता का सबसे जो ज़्यादा विकास हुआ वो सुमेर में हुआ। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देव मंदिर को मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा जिगरुत, जिसे स्वर्ग की पहाड़ी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बेबीलोन के पुरोहित बेरोसोस ने। मेसोपोटामिया का जो इतिहास लिखा गया वो बेबीलोन के पुरोहित बेरोसोस ने लिखा था। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मेसोपोटामिया के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? फ्रेंड्स, मैंने ऊपर भी बताया मेसोपोटामिया का जो मुख्य व्यवसाय था निवासियों का वो बमीसी था। इसका आंसर हो जाएगा बमीसी। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मेसोपोटामिया के निवासी किसके कपड़े पहनते थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा भेड़ की खाल के। मेसोपोटामिया के जो निवासी थे वे भेड़ की खाल के कपड़े पहनते थे। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यक्ति के लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले कहाँ के निवासियों ने किया था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया के। जो मेसोपोटामिया के निवासी थे वे सबसे पहले लेखन पद्धति का विकास किए थे वो सुमेर के निवासियों ने किया था। मेसोपोटामिया के सुमेर के निवासियों ने लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले किया था।
फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सुमेर सभ्यता का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़ ने। सुमेरी सभ्यता का जो निर्माण था वो द्रविड़ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, पंचांग का आविष्कार कहाँ के निवासियों ने किया था? तो फ्रेंड इसका भी आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया के। पंचांग का जो आविष्कार था वो मेसोपोटामिया के निवासियों ने किया था। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19, पिरामिड क्या है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा राजाओं के कब्र। पिरामिड किसे कहते हैं? तो पिरामिड राजाओं को कब्र के कहते हैं, या पिरामिड क्या है? तो पिरामिड राजाओं का कब्र है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चीन का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा सी हुआंग टी को। जो चीन का बिस्मार्क है वो सी हुआंग टी को कहा जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सैंथव सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा कांसा। सैंथव सभ्यता के जो लोग थे वो कांसा का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला कौन था? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा हम्मुराबी। जो विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाले थे वो हम्मुराबी था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सेवा में भर्ती का वैज्ञानिक तरीका विकसित करने वाला, सिक्के का प्रचलन, कागजी मुद्रा का प्रचलन, चाय का प्रयोग, रेशम उद्योग सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा चीन में। चीन में सेवा भर्ती वैज्ञानिक तरीका विकसित करने वाला, सिक्के का प्रचलन करने वाला, कागजी मुद्रा का प्रचलन करने वाला, चाय का प्रयोग करने वाला, रेशम उद्योग सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाला देश था, जो प्रारंभ करने वाला देश था वो चीन था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया। शीशे का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो मेसोपोटामिया में हुआ था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गिनती की दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता की देन है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा भारतीय। गिनती के जो दार्शनिक प्रणाली है वो भारतीय सभ्यता की देन है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में वर्णमाला सर्वप्रथम किस संस्कृति में हुआ? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा फिनीसिया में। विश्व में जो वर्णमाला की सर्वप्रथम जो संस्कृति थी वो फिनीसिया में थी और इसे फिनीसिया में हुआ था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे किस काल के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद की जो रचना हुई थी उसे ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा वैदिक काल। ऋग्वेद के जो अतिरिक्त और भी वेदों की रचना हुई उस काल को वैदिक काल कहते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा कार्य के आधार पर। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण की व्यवस्था का आधार था वो कार्य के आधार पर तय होता था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली थी? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा वैदिक सभ्यता की। भारत में आर्यों ने आकर वैदिक सभ्यता की नींव डाली थी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में आने वाले आर्य क्या कहलाते थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इंडो आर्य। भारत में जो आने वाले आर्य कहलाते थे वो इंडो आर्य कहलाते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया को। आर्यों का जो मुख्य निवास स्थान था वो अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्य जो थे सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आर्य कब भारत आए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व के आसपास। आर्य जो थे वो भारत 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में आर्य कहाँ से आए थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से। भारत में जो आर्य आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। क्वेश्चन नंबर 36, आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा वेद। आर्यों का जो प्राचीन आदरणीय ग्रंथ है वो वेद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आर्यों का सबसे प्रथम प्राचीन वेद कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। आर्यों का जो सबसे प्रथम और प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 39, वेद कितने हैं? तो फ्रेंड्स मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि वेद 4 हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ऋग्वेद में सूक्तों की रचना किस प्रदेश में हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में। ऋग्वेद में जो सूक्तों की रचना की गई वो पंजाब प्रदेश में की गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1017 सूक्तों का, जिसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1017 सूक्त हैं और उसमें से 10 मंडल है। फ्रेंड्स ये याद करने वाली बात है कि ऋग्वेद में 1017 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप था वो गोधन था। फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, वेद से हमें कैसी जानकारी प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा वेद से हमें ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। सामवेद गायन प्रधान है। यजुर्वेद यज्ञ की विधियों और संस्कारों की चर्चा मिलती है तथा अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं जादू टोना का विवरण मिलता है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा धंधे के आधार पर। ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था का आधार था वो धंधे के आधार पर किया जाता था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, आर्यों के समूह को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा विष। आर्यों के समूह को विष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ऋग्वैदिक आर्य कई जनों में विभक्त थे, उनमें से सबसे प्रमुख कौन था? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा पंजन, अनु, दृश्यु, यदु, तरबसु और परु। ये जो ऋग्वैदिक के आर्यों के जो अलग अलग विभक्त थे उनमें से जो प्रमुख जन था वो पंजन, अनु, दृश्यु, यदु, तरबसु और परु थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, आर्य अनार्यों को क्या कहते थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा दस्यु और दास। आर्य जो थे अन आर्यों को दस्यु या दास कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, आर्यों के आहार क्या थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अन्न और मांस। आर्यों के जो आहार थे वो अन्न और मांस था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आरंभिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन और बमीसी। आरंभिक आर्यों का जो मुख्य पेशा था वो पशुपालन और बमीसी करना था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, आर्यों के समय की मुख्य पैदावार क्या थी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा धान, गेहूं और जौ। आर्यों के समय जो मुख्य पैदावार थी वो धान, गेहूं और जौ था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, आर्यों की भाषा क्या थी? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य काल से। मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इंद्र। आर्यों के जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे। फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55, आर्य लोग युद्ध करते समय क्या बजाते थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा दुदुम्भी। आर्य लोग थे जो वो युद्ध करते समय दुदुम्भी को बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56,
आर्य किसकी पूजा करते थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा प्रमामत शक्तियों की, वर्षा के देवता इंद्र, वायु के देवता मारुत, प्रकाश के देवता सूर्य की। आर्य जो थे वो प्रमामत शक्तियों की, वर्षा के देवता इंद्र की पूजा करते थे, वायु के देवता मारुत की पूजा करते थे तथा प्रकाश के देवता सूर्य की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, आर्य दार्शनिक क्या कहलाते थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऋषि। आर्य दार्शनिक जो थे वो ऋषि कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 58, आर्यों के समय किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। आर्यों के समय जो था वो सर्वाधिक घोड़ा का महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, आर्य किस नदी को ज्यादा महत्व देते थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को। आर्य जो थे वो सरस्वती नदी को ज्यादा महत्व देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भारत में आर्य लोग अस्थायी रूप में सबसे पहले कहां आकर बसे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। भारत में जो थे आर्य लोग अस्थायी रूप सबसे पहले पंजाब प्रांत में आकर बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, आर्यों के मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, संगीत, चौपर, जुआ आदि। आर्यों के जो मनोरंजन के साधन थे वो रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, संगीत, चौपर, जुआ इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, आर्यों ने किस धातु की खोज की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लोहा। आर्य जो थे वो लोहा धातु की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, आर्यों के समय समाज में कितने वर्ण थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आर्यों के समय समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा पुरुष सूतक में। जो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका जो वर्णन है, उल्लेख है, वो कहाँ मिलता है? तो ये पुरुष सूतक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, समाज में कितने आश्रम थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी हो जाएगा 4। समाज में 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। समाज में 4 आश्रम थे, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। क्वेश्चन नंबर 66, समाज में कैसा विवाह प्रथा प्रचलित था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा समाज में जातीय, अंतरजातीय तथा विधवा विवाह प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 67, आर्य शब्द मूलतः का क्या अर्थ है? आर्य शब्द का जो मूलतः अर्थ है वो क्या है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आर्य शब्द का जो मूलतः अर्थ है वो उत्तम है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, महापुराण कितने हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा महापुराण 18 हैं। ये याद रखिएगा दोस्त कि महापुराणों की जो संख्या है वो 18 है और वेदों की संख्या कितनी है? वो 4 है। महापुराणों की संख्या कुल 18 है। पहला मत्स्य पुराण, दूसरा मार्कंडेय पुराण, तीसरा भविष्य पुराण, चौथा भगवत पुराण, पांचवा ब्रह्म पुराण, चौथा ब्रह्मवैवर्त पुराण, पांचवा ब्रह्मा पुराण, दूसरा वामन पुराण, सातवां 12 पुराण, आठवां विष्णु पुराण, नौवां वायु पुराण, 10वां अग्नि पुराण, 11वां नारद पुराण, 12वां पद्म पुराण, 13वां लिंग पुराण, 14वां गरुड़ पुराण, 15वां कर्मकांड पुराण, 17वां स्कंद पुराण। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, उपनिषद कितने हैं? तो फ्रेंड इसका भी आंसर याद रखिएगा, उपनिषद 13 हैं। फ्रेंड मैंने पहले ही बताया कि वेद 4 हैं, पुराण 18 हैं और उपनिषद 13 हैं। फ्रेंड उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 13 है। पहला ईश, दूसरा केन, तीसरा कठ, चौथा प्रश्न, पांचवा मुंडक, छठा मांडक्यू, सातवां तैतर्य, सातवां ऐत्रेय, आठवां छंदोदय, नौवां बृहदारण्यक, 10वां श्वेताश्वर, 11वां कौशिकी, 12वां महानारायण। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70,
प्राचीन भारत के महाकाव्य कितने हैं? तो फ्रेंड, प्राचीन भारत के जो महाकाव्य है, प्रमुख महाकाव्य हैं, वो 2 हैं, रामायण और महाभारत। इसका आंसर हो जाएगा, प्राचीन भारत के महाकाव्यों की संख्या 2 है, पहला रामायण और दूसरा महाभारत।